हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका टॉपिक है उद्योग, जो सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसके ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1942 को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1956 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1951 को। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 को। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसके ऑप्शन ए 24 जुलाई 1991 को, ऑप्शन बी 2 अगस्त 1991 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1991 को, ऑप्शन डी 23 दिसंबर 1991 को। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए 24 जुलाई 1991 को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई थी। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो इसके ऑप्शन 1948 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन बी 1956 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन सी 1977 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी 1977 की औद्योगिक नीति में। लघु उद्योगों पर 1977 की औद्योगिक नीति में प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। तो इसके ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए 2। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो इसके ऑप्शन ए मोटर कार उद्योग, ऑप्शन बी एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, ऑप्शन सी कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये सभी उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? तो इसके ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी 14। सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो इसके ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन बी भेल, ऑप्शन डी टिस्को। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी टिस्को। टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन 1980 से 81 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 से 88 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 से 1991 ईस्वी, ऑप्शन डी 1991 से 92 ईस्वी। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी 1991 से 1992 ईस्वी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर 1991 से 1992 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसके ऑप्शन ए प्रतिरक्षा उद्योग, ऑप्शन बी खान एवं धातु कम उद्योग, ऑप्शन सी लघु वाहन उद्योग, ऑप्शन डी मशीनरी उद्योग। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी लघु वाहन उद्योग। निम्नलिखित में से लघु वाहन उद्योग मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी मशीन टूल्स उद्योग, ऑप्शन डी सिगरेट निर्माण उद्योग। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी सिगरेट निर्माण उद्योग। सिगरेट निर्माण उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन ए किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, ऑप्शन बी किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, ऑप्शन सी किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच पर, ऑप्शन डी विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना या ना होना। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर आधारित है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है। तो इसके ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 2/3 से अधिक। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए 1/3। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग 1/3 है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए 1954 ईस्वी। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो इसके ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी 3 बार। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना 3 बार की जा चुकी है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो इसके ऑप्शन ए पूंजी का अभाव, ऑप्शन बी विपणन जानकारी का अभाव, ऑप्शन सी कच्चे माल का अभाव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्न में से लघु उद्योगों की पूंजी का अभाव भी समस्या है, विपणन जानकारी का अभाव भी समस्या है, कच्चे माल का अभाव भी समस्या है। इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसके ऑप्शन ए वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी वे पारंपरिक है, ऑप्शन सी उनका प्रबंध करना आसान है, ऑप्शन डी सरकार उनकी सहायता करती है। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन ए जनवरी 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी जनवरी 1992 ईस्वी, ऑप्शन सी जनवरी 1987 ईस्वी, ऑप्शन डी जनवरी 1983 ईस्वी। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी जनवरी 1992 ईस्वी। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना जनवरी 1992 ईस्वी में की गई थी। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई? तो इसके ऑप्शन 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी, ऑप्शन सी
1976 ईस्वी, ऑप्शन डी 1982 ईस्वी। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए 1948 ईस्वी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो इसके ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी आरडीबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए सिडबी। सिडबी बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।